हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है इसमें यूनिट वन क्या बोलते हैं आरडीबीएमएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट करा था। अब इस वीडियो में इसको आरडीबीएमएस के फर्स्ट यूनिट से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। सब अपने फर्स्ट चीज़ आने वाली है, व्हाट इज़ डीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम बोल के पूछता है। सो डीबीएमएस किसको बोलते हैं वो चीज़ समझेंगे अपन। उसके बाद में इसके एडवांटेज जो है सो अपने कई सारे थे फाइल बेस्ड सिस्टम पे, वो देखेंगे। अगर ये एडवांटेज आप लोग परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, आगे जाके आपको कौन से भी यूनिट से जो है सो एडवांटेज आया समझ जाओ, जस्ट ये एडवांटेज के साइड हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। सो एक डीबीएमएस किसको बोल रहे हैं फर्स्ट वो देखेंगे अपन। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इन ए स्ट्रक्चर वे। डीबीएमएस क्या है, एक जो है सो सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, डेटा को जो है सो स्टोर कर सक रहे हैं अपन, ऑर्गेनाइज कर सक रहे, मैनेज कर रहे इन ए स्ट्रक्चर वे। सो डीबीएमएस में ओवरऑल क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो है सो डेटा स्टोर रह रहा है आपका, ऑर्गेनाइज रह रहा है और मैनेज रह रहा है। किस में रह रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रह रहा है। स्ट्रक्चर्ड वे बोले तो ऑर्डर वाइज रह रहा। नेक्स्ट क्या है, इट अलाउस यूजर टू क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट डेटा एफिशिएंटली। ये यूजर्स को क्या अलाउ दे रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा, क्रिएट कर सक रहे अपन वहाँ पे डाटा। नेक्स्ट जो है सो अपडेट कर सक रहे, रिट्रीव कर सक रहे बोले तो बैकअप ले सक रहे अपन, और क्या कर सक रहे, डिलीट कर सक रहे डेटा को एफिशिएंटली। इसके एग्जांपल्स क्या है, माईएसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम। एडवांटेज क्या है देखेंगे अपन, लेस डेटा रिडंडेंसी। लेस डेटा रिडंडेंसी बोले तो मल्टीपल फाइल्स रहते ना, उसको क्या करता डीबीएमएस जो है सो एक ही सिंगल फाइल में कर देता। सो इन ए फाइल बेस्ड सिस्टम, फाइल बेस्ड सिस्टम बोले नॉर्मल अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर रहता ना, वो फाइल मैनेजर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इन ए फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा इज ऑफन डुप्लीकेटेड इन मल्टीपल फाइल्स। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता है, डेटा जो है सो मल्टीपल फाइल्स में डुप्लीकेट फाइल्स रहता है ना। एक पिक्चर लिए समझो, 5-6 क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डुप्लीकेटेड मल्टीपल फाइल्स फाइल बेस्ड सिस्टम में रहते हैं। लेकिन डीबीएमएस में वैसा नहीं रहता। डीबीएमएस स्टोर डेटा इन वन प्लेस, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। डीबीएमएस क्या करता है, डेटा को एक ही प्लेस में रखता है और रिड्यूस क्या करता है, डुप्लीकेशन को कम करता। नेक्स्ट क्या है, बेटर डेटा कंसिस्टेंसी। बेटर डेटा कंसिस्टेंसी किसको बोल रहे हैं अपन, फाइल बेस्ड सिस्टम कैन हैव इनकंसिस्टेंट डेटा इफ चेंजेस आर नॉट अपडेटेड एवरीवेयर। क्या बोलते हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता है, इनकंसिस्टेंट डेटा रहता है और जो है सो अपन नहीं डिलीट करें समझो वो वैसे ही रह जाता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ चेंजेस आर नॉट अपडेटेड एवरीवेयर। डीबीएमएस एंश्योर्स ऑल डेटा इज कंसिस्टेंट अक्रॉस द सिस्टम। डीबीएमएस क्या है, डेटा जो है सो कंसिस्टेंट रहता हर जगह पे। मैं देखो यहाँ पे दो दो चीज़ें इसलिए लिखा, मैं चाहे तो ऐसा डिफरेंसेस में लिख सकता हूँ था, लेकिन जो है सो अपने को अब लेस डेटा रिडंडेंसी आया, दूसरे यूनिट में आया, या खाली जो है सो एडवांटेज पूछा समझ जाओ, आप नीचे का पॉइंट एडवांटेज में यूज़ कर ले सकते बोल के लिखा मैं। यहाँ पे क्या है, एडवांटेज में क्या है, ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम में है बोल के मैं दो चीज़ें लिखा। आपको ये फाइल बेस्ड सिस्टम का है, इसका ये है बोल के आप लोग ईजिली क्या बोलते हैं यूज़ कर ले सकते बोल के लिखा। नेक्स्ट क्या है अपने को, इम्प्रूव्ड, हाँ, फाइल बेस्ड सिस्टम ऑफन लैक प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या रहता कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स कम रहते हैं, जैसे लॉक्स वो ऑप्शन नहीं रहते। लेकिन डीबीएमएस में क्या रहता है, आपको कंट्रोल एक्सेस विद पासवर्ड, अपने पास क्या बोलते हैं पासवर्ड लगा सकते हैं अपन, उसके ऊपर जो है सो लॉक्स कर सकते हैं अपन, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डीबीएमएस में क्या रहता है, ईजियर डेटा एक्सेस रहता है अपने को। फाइल बेस्ड सिस्टम रिक्वायर डिफिकल्ट प्रोग्राम टू रिट्रीव डेटा। डेटा जो चले गया उसको रिट्रीव करने के लिए क्या है, डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती, किसमें, ये क्या बोलते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम में। लेकिन डीबीएमएस में क्या रहता, उसमें एसक्यूएल यूज़ करते हैं अपन क्विक और फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीवल के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप में क्या है, इन फाइल सिस्टम बैकअप्स आर मैनुअल एंड डिफिकल्ट। फाइल सिस्टम में क्या रहते हैं, बैकअप जो है सो मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन जो है सो डीबीएमएस में क्या रहते हैं, ऑटोमेटिकली बैकअप का ऑप्शन आया था और हेल्प्स क्या करता है उन्हें, डेटा जो भी फेल्यूर हो गया उसको सही करता। नेक्स्ट क्या है, मल्टी यूज़र एक्सेस। फाइल बेस्ड सिस्टम कांट हैंडल मल्टीपल यूज़र्स ईजिली। फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है, मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर सकता है, मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ हैंडल कर सकता है बिना कोई इश्यू से। नेक्स्ट क्या है अपने को, क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है अपने। डिसएडवांटेज में क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं कॉस्टली रहता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसके अंदर, परफॉर्मेंस जो है ओवरहेड हो जाता है। परफॉर्मेंस ओवरहेड बोले तो छोटे एप्लीकेशंस को जो है अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वहाँ पे अपन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ करें समझ जाओ, अननेसेसरली क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और साथ साथ में क्या होता है, सिंपल टास्क जो है सो सिंपल टास्क का भी क्या होता है अपने को ज़्यादा टाइम हो जाता। नेक्स्ट क्या है, पावर डिपेंडेंस।
पावर डिपेंडेंस किसको बोल रहे हैं अपन, DBMS रिक्वायर्स कंसिस्टेंट पावर, एवरी टाइम इसमें DBMS सॉफ्टवेयर के लिए क्या होना पड़ता, पावर की ज़रूरत पड़ती। सो ये था मेरा फर्स्ट आंसर जो है सो अपने यूनिट 1 से आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये आंसर सीखे समझ जाओ, आपको आगे जाके भी बहुत यूज़ होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखो अपना सेकंड आंसर है, क्या बोलते हैं, 3 लेवल लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बोले तो आर्किटेक्चर पूछता हूँ या तो लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिल गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सो जब जो है सो आपको ये आंसर लिखने का, लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं अपन, पहले वो देखेंगे। It is a mechanism that enables the designer in providing only an abstract view of data environment to the end user। ये क्या बोल रहे हैं अपन, ये एक मैकेनिज्म है, इन्हें क्या कर रहा कहते, डिजाइनर को क्या प्रोवाइड कर रहा कहते, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। बोले तो कैसा डेटा अपना दिखता एनवायरनमेंट में, और एंड यूज़र को मालूम हो जाता है कि डेटा अपना जो है सो अपन बनाए सो सॉफ्टवेयर ऐसा दिखने वाला है बोल के। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स है देखो, लेकिन अपने को जो है सो इसमें एक फिजिकल लेवल भी सीखना रहता। सो अपन क्या है, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, और क्या बोल रहे हैं अपन, फिजिकल लेवल बोल रहे। सो फिजिकल लेवल जो है सो अपना फर्स्ट में लिख लो। फर्स्ट क्या है अपना फिजिकल लेवल है, सेकंड जो है एक्सटर्नल लेवल है, थर्ड जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल, फोर्थ जो है अपना क्या है, इंटरनल लेवल। तो यहाँ पे अपना 3 लेवल को हटा देके क्या करो, 4 लेवल्स कर लो। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल लेवल, ये बच्चे जो है सो कट कर दिए थे मैं, लेकिन क्या बोलते हैं आपको 8 मार्क्स होना है बोले तो ये फिजिकल लेवल भी पढ़ना चाहिए अपना, इसीलिए जो है सो मैं फिजिकल लेवल का भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज़ द फिजिकल लेवल। ये क्या है, लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता कहते हैं, विच स्पेसिफाइज द वे ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या बता रहा है उन्हें, डेटा को कैसा स्टोर करना है स्टोरेज डिवाइसेस पे। इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑल्सो द एक्सेस मेथड। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, फिजिकल स्टोरेज का इंफॉर्मेशन होना उसको और एक्सेस कैसा करते हो उसको, वो चीज़ भी होने का रहता। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर डेटाबेस टू हैव डिटेल नॉलेज अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या बता रहा है अपन, डेटाबेस की डिटेल नॉलेज रहना अपने को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट लेवल क्या है मेरा, एक्सटर्नल लेवल है। ये जो है सो इट इज़ द हाईएस्ट एंड ऑटरमोस्ट लेवल ऑफ डेटा एनवायरनमेंट। ये सबसे ऊपर रहता है, उसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट एंड ऑटरमोस्ट लेवल ऑफ डेटा एनवायरनमेंट बोल रहे हैं अपन, विच रिप्रेजेंट्स द एंड यूजर्स व्यू हु यूजुअली यूज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या बोल रहे हैं अपन, ये किसके लिए यूज़ हो रहा, एंड यूजर्स की व्यू बता रहे हैं अपन, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या चेंजेस कर रहे हैं और क्या इन्फॉर्मेशन अपन ऐड कर रहे हैं बोल के। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ER डायग्राम। ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहे कहते हैं अपन, ER डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे कहते हैं अपन, और इसके डायग्राम को अपन क्या बोल रहे, रिप्रेजेंटेशन को एक्सटर्नल स्कीमा। तो आप लोग देखो, अगर ये एक चीज़ सीख लिए समझो, ये एक पॉइंट सीख लिए समझो, तो आप ऑटोमेटिक जो है सो नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाते हैं आपको। सो ये क्या है, सेकंड वाला क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है अपना। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या बोल रहे हैं अपन, इट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस एसोसिएट्स हु मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट इन द डेटाबेस। ये कौन यूज़ करते हैं, ये लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल डेटाबेस एसोसिएट्स यूज़ करते हैं, जो डेटाबेस बनाने वाले रहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इनला क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, रिगार्डिंग कौन सा इन्फॉर्मेशन अपन डेटाबेस में रखना चाहिए और कौन सा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं रखना चाहिए। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ER डायग्राम। ये भी जो है सब ER डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना इंटरनल लेवल होता है। इंटरनल लेवल में क्या है, ये जो है सो इट इज़ द लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये किन दोनों के बीच का लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल का। इट इज़ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट विच इम्प्लाइज दैट चेंजेस मेड इन DBMS सॉफ्टवेयर मस्ट ऑल्सो भी रिफ्लेक्टेड इन द इंटरनल मॉडल। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट प्रोग्राम है, और जो भी चेंजेस अपन DBMS में कर रहे हैं समझ जाओ, वो चेंजेस किस में रहते हैं, इंटरनल मॉडल में भी रिफ्लेक्ट होते हैं बोल के बोल रहे अपन। अगर ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है बोले तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि कुछ भी अपन स्टोरेज डिवाइसेस में चेंजेस कर रहे हैं समझ जाओ, वो अपने इंटरनल लेवल का क्या बोलते हैं अफेक्ट नहीं करते बोल के बोल रहे अपन। सो इसका डायग्राम देखो, आप ये डाल लिए तो अपना आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता और आपको परफेक्ट 8 को 8 मिलते। सो ये अपना एक्सटर्नल लेवल होता, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, और जैसे फिजिकल लेवल अपन बोले ना, फिजिकल लेवल लो लेवल है बोल के, और एक्सटर्नल लेवल क्या है, हाईएस्ट और ऑटरमोस्ट लेवल है बोल के। सो ये था मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड आंसर है, सो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या तो ER मॉडल बोल सकते हैं अपन। ER मॉडल होता है, देखो ये ER मॉडल। सो देखो ER मॉडल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा मॉडल while designing the database। ये जो है वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड
क्या है, डेटा मॉडल होता है जब डेटाबेस को डिज़ाइन करे। जब ये डेवलप कौन करे, इट वाज डेवलप्ड इन 1976 बाय पीटर चैन। पीटर चैन इसको डेवलप करे। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अपन को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, डेटाबेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके मदद से, एक डायग्राम की मदद से। सो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल आर। क्या बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं इसमें, एंटिटीज़ रहते हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, रिलेशनशिप रहते हैं। एंटिटीज़ क्या है, ये जो है इट इज़ ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज़ आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। ये जो है एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। इसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, रेक्टेंगल की वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द एंटिटी इज ए नॉन एंड इट इज़ रिटर्न इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो जो नाम रहता है इसके अंदर वो नॉन रहता, और एक चीज़ जैसे कहाँ लिखते हैं अपन, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, स्टूडेंट है, कस्टमर है, डिपार्टमेंट होता है आपका। नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट किसको बोल रहे हैं अपन, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं ना, वो क्या बताते हैं अपने को, क्या बोलते हैं, एंटिटी से क्या चीज़ें डिस्क्राइब होते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है। जैसे कि अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लाइन बोलते देने आपको समझ में आया था, एट्रीब्यूट किसको बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। क्या प्रोवाइड करता है इन्हें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। बोले तो ये कस्टमर एक एंटिटी है ना अपना, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी है समझो, जैसे कि नेम है उसका, फ़ोन नंबर है, एज है, ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं अपन, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एलिप्स। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं अपन, एलिप्स से कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट आर रिटन इनसाइड द एलिप्स। नाम कहाँ लिखते हैं अपन, इनसाइड द एलिप्स लिखते हैं। सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट है, ये एलिप्स उतार लो अपन, अंडे के शेप रहते हैं ना एलिप्स के शेप्स, मोस्टली आपको मालूम होंगे, वो शेप उतार लो। नेक्स्ट क्या है अपना, रिलेशनशिप होता। रिलेशनशिप किसको बोलते हैं अपन, वो देखेंगे अपन। इट डिस्क्राइब्स एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंट्रीज। आपको मालूम है रिलेशनशिप कैसा रहता है, मदर फादर का रह सकता है, या तो क्या बोलते हैं मदर ब्रदर का, मदर और सन का रह सकता है, या क्या बोलते हैं जो है सो भाई और बहन का रह सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या एक रिलेशनशिप होती है ना। सो रिलेशनशिप जो है सो आजकल रिलेशनशिप वर्ड आते देना गलत मीनिंग ले ले रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है सो कोई दो लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन रहा, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिलेशनशिप बोल रहे हैं। सो इसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, डायमंड के शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, सिंबल रह रहा है इसका, डायमंड का शेप का सिंबल रह रहा, और नेम ऑफ द रिलेशनशिप कहाँ लिखे हुआ रह रहा, इनसाइड द डायमंड। रिलेशनशिप में आतिक देने क्या देना पड़ता है आपको, डायमंड्स देना पड़ता ना, बिना डायमंड्स के जैसे रिलेशनशिप नहीं चल सकती। इसीलिए जैसे अपन रिलेशनशिप का नाम भी किसके अंदर लिख के दे रहे, डायमंड के अंदर लिख के दे रहे। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ईआर मॉडल में क्या है, 1 to many है, मैनी टू मैनी है, और 1 to 1 है। एग्जाम्पल में क्या है अपना, क्रिएट में देखो ये डायमंड शेप का क्रिएट बोल के लिख रहे हैं। कस्टमर और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप कोई भी दो नामा लिख लो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बता दिए, समझ जाओ। ये क्या हो गया अपना, रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके। ये इजीली अंडरस्टैंड रहता है, ये इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ये जो है सर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताता अपने को, और ये जो है सर डेटाबेस को क्या करता, डिज़ाइन को सपोर्ट करता। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग रहता, और लॉजिकल डिज़ाइन के लिए लिमिटेड है, और जो है समटाइम्स ये जो है सो कन्फ्यूजन क्रिएट करता। सो ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 1 से जो है 3 क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन। आपको जो है अगर कॉलेज में कुछ और भी दिया था वो भी प्रिपेयर होइए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरे आंसर्स को रखिए, उसके बाद में कॉलेज के आंसर्स को रखिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।